मक्का की सरजमीन, कुरैश का एक ताकतवर खानदान और उसी खानदान में पैदा हुई एक औरत जिसे दुनिया उम्मे जमील के नाम से जानती है। उम्मे जमील अबू सुफियान की बहन और अबू लहब की बीवी थी। वो कुरैश के अशराफिया में शुमार की जाती थी, लेकिन दिल के एतबार से इस्लाम की सबसे सख्त दुश्मन थी। जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद को दीने हक के पैगाम के लिए मबऊस फरमाया तो अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों ने दुश्मनी में कोई कसर ना छोड़ी। अबू लहब दिन रात इस्लाम को दबाने के मंसूबे बनाता और उम्मे जमील औरतों के मजमा में बैठकर रसूल अल्लाह के खिलाफ जहर उगलती। वो सिर्फ जबानी दुश्मनी तक महदूद ना रही, रात की तारीकी में वो कांटे, झाड़ियां और गंदगी उठाकर रसूल अल्लाह के रास्ते में फेंक देती। मकसद एक ही था कि आपको तकलीफ पहुंचे। कुरान मजीद ने इसके अंजाम को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। सूरत अल-मसद नाजिल हुई जिसमें अबू लहब और उसकी बीवी दोनों की हलाकत का ऐलान किया गया। जब उम्मे जमील ने यह सुना कि कुरान में उसका जिक्र है तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो एक नुकीला पत्थर हाथ में लेकर खाना काबा की तरफ गई। उस वक्त रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर के साथ बैठे थे। उम्मे जमील ने गुरूर से कहा, मोहम्मद कहाँ है? अगर सामने आया तो मैं उसका सर उस पत्थर से कुचल दूंगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत का जलवा देखिए, उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया गया। उम्मे जमील ने हजरत मोहम्मद को अपने सामने बैठे हुए भी ना देखा। उसने सिर्फ हजरत अबू बकर को पहचाना और गुस्से में वहां से वापस चली गई। ये मंजर इस बात का सबूत था कि अल्लाह अपने महबूब की हिफाजत खुद फरमाता है। दुनिया ने देखा कि अबू लहब और उसकी बीवी उम्मे जमील दोनों जिल्लत और रुसवाई के साथ दुनिया से रुखसत हुए। उनकी दुश्मनी और साजिशें नाकाम हुई और कुरान की पेशीन गोई लफ्ज़ ब लफ्ज़ पूरी हुई। उम्मे जमील की कहानी आज भी एक खुली निशानी है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ खड़े हों, उनका अंजाम रुसवाई और अजाब के सिवा कुछ नहीं।